Morning everyone. Welcome back to the video lecture session. We are on the chapter of general. In general, we are doing the banking transaction. It is the second part of the banking transaction. Okay, so we are moving on our seventh transaction. So here it is. Charges paid by the bank. Charges पेड बाय द बैंक. तो इस बार क्या हुआ जरा देखें आप. क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो ट्रांजैक्शन में चार्जेस जो है किसने पेड किए हैं, बैंक ने पेड किए. अच्छा, कौन से चार्जेस की बात कर रहा है. हो सकता है एटीएम. आप कभी भी बैंक के पास जाते हैं, अकाउंट खुलाते हैं तो बैंक वाला आपको एटीएम देता है, एसएमएस फैसिलिटी देता है. इसके अलावा और भी अदर फैसिलिटीज है जो बैंक आपको देता है. इन रिटर्न वो आपसे एटीएम चार्जेस लेगा, एसएमएस चार्जेस लेगा. तो ये चार्जेस बैंक आपको बता के नहीं काटता है, वो आपसे बिना बताए आपको काट लेता है ना. तो ये चार्जेस जो डिडक्ट होते हैं आपके अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाते हैं. तो इसके लिए भी आपको एंट्री बुक करनी पड़ेगी कि बैंक ने क्या किया, आपके चार्जेस डिडक्ट किए, तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी. तो क्या एंट्री करेंगे, चलिए देखते हैं. चार्जेस पेड बाय द बैंक, 7 ट्रांजेक्शन. अब बैंक ने जो चार्जेस पेड किए तो कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होगी. एक तो बैंक चार्जेस, है ना, और सेकंड क्या इन्वॉल्व होगा, बैंक. अच्छा देखो, जो बैंक चार्जेस काटे किसने काटे, बैंक ने काटे, है ना. ऐसा तो है नहीं ओनर को बता दिए, नहीं बताया ना. तो कौन सी दो चीज इन्वॉल्व होगी, तो बैंक चार्जेस, है ना, और एक बैंक. अच्छा देखिए, बैंक चार्जेस क्या है हमारे, एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है. वी आर डूइंग फ्रॉम द मॉडर्न अप्रोच. तो क्या है बैंक चार्जेस, एक्सपेंस है हमारे लिए, बैंक ने पैसा काट लिया, ठीक है. और बैंक क्या है हमारे लिए, बैंक में हमारा खाता है, वो हमारी एसेट है. बैंक में हमारा खाता है जिसमें पैसे पड़े, वो हमारी एसेट है. अच्छा, एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, यहाँ पे बैंक चार्जेस काटे बैंक ने, तो बैंक चार्जेस क्या हो, बड़े हैं, एक्सपेंस बड़ा है ना. और एसेट क्या हो रही है, एसेट का क्या हुआ है, बैंक हमारी एसेट है. और यहाँ पे एसेट कम हो रही है, बढ़ रही है. यहाँ पे हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है क्योंकि बैंक ने पैसे काटे हैं. तो जब एसेट एक्सपेंसेस बढ़ता है तो क्या करते हैं, देखें इधर, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, और एक्सपेंस और एसेट कम होता है तो क्रेडिट. तो इसे एंट्री के फॉर्म में हम प्रेजेंट कर देते हैं. डेबिट वाले को ऊपर लिखेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट वाले को नीचे लिखेंगे बैंक. ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी. क्लियर टू एवरीवन. मूविंग टू अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज 8th ट्रांजेक्शन. क्या कहती है ट्रांजेक्शन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर. हमको चेक मिला है, किससे मिला है, डेटर से मिला है, एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन सेम डे. अच्छा, फोटो दिख रहा है यहाँ पे बैंक का. तो हमने क्या किया, हमारी ये शॉप है, इधर आपको बेस्ट 5 शॉप दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है. तो डेटर कौन होता है, डेटर वो बंदा होता है जिसको हमने उधार माल सेल किया. ये नीचे देखो, ये डेटर वो बंदा है जिसको हमने उधार माल सेल किया. अब क्या होता है, ये बंदा हमसे क्या है, इसने हमसे क्या है, माल खरीदा पर पैसे नहीं दिए. इस बंदे ने माल खरीदा, किसने, डेटर ने खरीदा, है ना. तो इसने माल खरीदा पर पैसे नहीं दिए. ये हमारे पास आया हो, इसने पैसे नहीं दिए, फिर पर इसने क्या दिया, इसने हमको क्या कुछ समय बाद में चेक दिया, है ना. तो चेक हम क्या, इससे चेक लेके गए और हमने कहा डिपॉजिट कर दिया. चेक हम लेके गए और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. कहां पे डिपॉजिट कर दिया, बैंक में. ओके, तो बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया. अच्छा, बैंक में जब चेक दिया हमने, तो क्या एंट्री करेंगे हम, उस समय रिकॉर्डिंग तो करना पड़ेगी ना हमें कि क्या एंट्री की होगी हमने, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में. ये जो पान बेस्ट शॉप है ना, बेस्ट पान शॉप वाला, इसने कुछ तो एंट्री की होगी अपने इसमें, कुछ तो इसने एंट्री की होगी अपने इसमें.
देखिए इधर, इसको अपने यहाँ पे बताना तो पड़ेगा ना कि चेक मुझे डेटर से मिला था और वही मैंने बैंक में सेम डेट अगर डाल दिया है तो मैं क्या एंट्री करूंगा, ये उसको बताना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एट्थ ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, ये चेक डेटर ने किसको दिया है, शॉप वाले को। शॉप वाला कहां गया है, बैंक के पास में, और इसने बैंक में दे दिया। तो कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व हुई, एक तो हुआ बैंक, है ना, क्योंकि बैंक में वो चेक जमा किया, वो चेक कहां गया, बैंक में आ गया है ना। और एक कौन है, डेटर, जिसने हमें चेक दिया। मतलब ये एंट्री कहां हो रही है, ये एंट्री हो रही है शॉप में। शॉप का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं हम, यहां बैठ के एंट्री कर रहे हैं। तो हम एंट्री किसकी करेंगे, डेटर और बैंक की, कि हमको किससे, डेटर से चेक मिला और हमने बैंक में जमा कर दिया। अच्छा, बैंक क्या है मेरी, एसेट है। डेटर क्या है मेरा, डेटर जिससे पैसा लेना है, ये भी एसेट है। अच्छा देखो, एसेट बढ़ रही है कम हो रही है, ये जो मेरी एसेट है ये बढ़ रही है कम हो रही है। बैंक में मेरा बैलेंस, डेटर पैसा देगा, चेक जमा किया तो मेरा एसेट बैलेंस बढ़ेगा, और डेटर पैसा देगा तो डेटर को मैंने बढ़ा रखा था, तो अब वो क्या होगा, कम होगा, है ना। तो बढ़ता है, एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, देखो इधर, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट कम होती है तो क्रेडिट। तो इसे एंट्री के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। क्या कर देंगे, डेबिट वाले को ऊपर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्लियर है सभी को। टू अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर। हमें क्या हुआ है, डेटर से चेक मिला है। ये जो नीचे डेटर दिख रहा है आपको, इसने क्या दिया है, इसको हमने उधार माल सेल किया तो इसने हमको पैसे की जगह चेक दे दिया कि आप जाके बैंक से कैश करवा लेना। पर हमने क्या किया, हमने इसको शॉप में रख लिया। उसी दिन हम बैंक में नहीं जा पाए, हो सकता है हमारी ग्राहक ही ज्यादा थी, कुछ काम आ गया, या फिर मुझे चेक में भूल गया शॉप में रख के। तो कुछ दिन बाद मैंने बैंक में जाके जमा किया। मतलब उसी दिन, जिस दिन मुझे चेक दिया उस दिन मैंने जमा नहीं किया। अब कुछ समय बाद मैं बैंक में गया और बैंक में जाके मैंने चेक जमा किया। तो जब मैं सेम डे बैंक में चेक जमा नहीं करता हूं तो मैं क्या एंट्री करूंगा, देखना पड़ेगा। चलिए, लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। एज पर 9th ट्रांजेक्शन, डेटर ने चेक दिया, चेक शॉप में रह गया। अब मैंने बैंक में जाके उसी दिन जमा नहीं करवाया, तो अब एंट्री क्या करूंगा मैं, देखो दो चीजें इन्वॉल्व होगी। एक तो पहला डेटर, यहां मैं रेके एंट्री कर रहा हूं, तो एक तो डेटर जिसने मुझे चेक दिया, और अब ये मेरी गलती है कि मैंने चेक अभी तक बैंक में जमा नहीं किया, पर मुझे आज रिकॉर्डिंग तो करना है। बैंक बंद हो गया शाम को, अब इसको चेक को मैं कल जमा कर पाऊंगा, तो मुझे रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी, अपने शॉप के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करनी पड़ेगी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते समय मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि मुझे वो चेक नहीं, मुझे कैश मिला है। ये मुझे अभी टेम्परेरी लिखना पड़ेगा कि कैश मिला है, क्योंकि बैंक 5 बजे बाद बंद हो जाता है और बंद हो चुका है। अब तो मुझे क्या लूंगा, कैश लूंगा। यहाँ पे मैं चेक को क्या मानूंगा कि कैश ही दिया डायरेक्ट, क्योंकि ये मेरी गलती है कि मैंने बैंक में जमा नहीं कराया उस दिन, है ना। तो देखो, कैश क्या है, एसेट, डेटर भी क्या है, एसेट, बाकी सिंपल है। कैश क्या है, बढ़ रहा है, डेटर क्या हो रहा है, कम आ रहा है, तो कैश डेबिट हो जाएगा और डेटर क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश डेबिट तो कैश अकाउंट जनरल एंट्री के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर कोई भी हो सकता है, मोहन, सोहन, राहुल, विजय। क्लियर है सभी को। 10th ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब वही चेक जो 9th ट्रांजेक्शन में और 8th ट्रांजेक्शन में हमने पढ़ा, वही चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। क्या कर दिया, चेक को हमने डिपॉजिटेड कर दिया बैंक में। तो बैंक क्या एंट्री करेगा, मतलब जो चेक हमने पिछले 9 ट्रांजेक्शन में जो था, वो जो चेक हमने जमा नहीं किया था, अब मैं जाके, आज मुझे याद आ गया कि मेरे दुकान में
3 दिन पहले का चेक पड़ा है, 5 दिन पहले का चेक पड़ा है, और मैं जाके उसके बैंक में जमा करता हूं, तो उस दिन मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री करूंगा, देखते हैं। नाइन्थ ट्रांजेक्शन में मैंने क्या एंट्री की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटा, है ना। मतलब मैं यहाँ बैंक में चेक जमा करने भूल गया था, इसलिए मैंने इस चेक को क्या मान लिया कि डायरेक्ट कैश दिया था। पर आज दूसरा दिन है और आज मैं बैंक में चेक जमा करने जा रहा हूं, तो शाम को क्या एंट्री करूंगा मैं, शाम को मैं क्या करूंगा, एंट्री करूंगा। अब इसको मैंने कैश माना ना कल, तो आज मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि बैंक में पैसा जमा हो गया। तो आज में कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होगी, बैंक और कैश। कि बैंक क्या है, एसेट है, और कैश क्या है, कैश भी एसेट है। आज मुझे बताना पड़ेगा कैश में बैंक में मैंने जमा कर दिया, तो मेरा बैंक में क्या हो रहा है, खाता बढ़ रहा है पैसा, और कैश क्या हो गया, मैंने पिछली बार कैश को बढ़ा दिया था, तो इसको कम करना पड़ेगा। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। तो अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। Clear to everyone? So these are the banking transaction. Rest of the transaction we will cover in next part. Thank you.